नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। यशवंत सिन्हा की राह पर चलते हुए अब शत्रुघ्न सिन्हा भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जी हां, सूत्रों की माने तो 21 जुलाई को होने वाली तृणमूल कांग्रेस की वर्चुअल रैली के दिन बिहारी बाबू ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन करेंगे। बंगाल के राजनीतिक गलियारों से ये भी चर्चा है कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा को तृणमूल के टिकट पर राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। सूत्रों की माने तो तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के विरोधी नेताओं को अपने खेमे में शामिल करने की रणनीति पर काम कर रही है और ये उसी का हिस्सा है। शत्रुघ्न सिन्हा के बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ बेहद अच्छे संबंध है और ममता के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें बधाई भी दी थी। अब जानकारी देते चले कि भाई बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले दिनेश त्रिवेदी के तृणमूल छोड़ने और मानस भैया के मंत्री बनने के कारण राज्यसभा की सीट से 2 सीट खाली है। अब सूत्रों की माने तो ममता इनमें से एक सीट पर सौरभ गांगुली और दूसरी सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा को भेज सकती है। अब आपको याद हो तो पिछले दिनों सौरभ के 49वें जन्मदिन पर ममता खुद ही गांगुली के घर गई थी और इस दौरान ममता बनर्जी ने सौरभ से इसको लेकर बातचीत भी की थी। हालांकि ममता और सौरभ गांगुली यानी कि दोनों ने ही अब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा पिछले कई सालों से बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई तृणमूल की रैली में भी शामिल हुए थे और सार्वजनिक तौर पर ममता बनर्जी की तारीफ भी उन्होंने की थी। तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गए थे और पटना साहिब से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो उनकी पत्नी पूनम सिन्हा ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ से चुनाव लड़ा, लेकिन वो भी राजनाथ सिंह से हार गई। अब इसके साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन बांकीपुर सीट से वो भी हार गए। और इस तरह आप समझ सकते हैं कि भाई एक परिवार के 3 लोग और 3 पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। अब राज्यसभा जाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा यानी कि बिहारी बाबू टीएमसी की सदस्यता ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भाई आगे क्या वो अपनी रणनीति में कामयाब हो पाते हैं या फिर टीएमसी में शामिल होने के बाद बाहर ही रहते हैं।